Hi, I'm Dr. Neha Gupta, Senior Infectious Diseases Physician in Gurgaon and Delhi NCR. And आज हम HIV in women के बारे में कुछ बात करेंगे. So what is HIV infection? As we all know that HIV is a sexually transmitted disease. ये कुछ और कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि अगर एक प्रेग्नेंट मदर इन्फेक्टेड है और उसने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या फिर HIV की मेडिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ली है, तब ये मदर से बच्चे में भी हो सकता है. इसके अलावा अगर नीडल शेयर की जा रही है जो कि इन्फेक्टेड है, तब भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है. तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिनसे कि HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है. HIV इन्फेक्शन वुमेन में और मेन में किस तरह से डिफरेंट है? सो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि कई बार वुमेन या फिर मेन अगर इन्फेक्टेड है तब भी उनमें कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते. इसको कहते हैं एसिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन. इसके अलावा ये इस तरह से भी हो सकता है कि कभी जब एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें फीवर आए, मुंह में अल्सर्स हो, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, और कई बार वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर एंड डायरिया, ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं. इसके अलावा एडवांस स्टेजेस में डेफिनेटली सीवियर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जैसे कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर डायरिया होना जो कि CMV इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाना जिसकी वजह से दिखाई ना दे, ये भी कारण हो सकते हैं. और इसके अलावा हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है जो कि लंग में और इसके अलावा लंग के अलावा बोन्स में, लिम्फ नोड्स में, ब्रेन में भी TB हो सकता है, जिसको कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB कहते हैं. हमेशा जब HIV इन्फेक्शन होता है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कि हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VTRL TPHA पॉजिटिव होना जो कि सिफिलिस को इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि एक अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है. इसके अलावा हमें बाकी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस को भी पकड़ना है और ट्रीट करना है, नहीं तो ये अगर ट्रीट नहीं हुए तो दिस विल रिजल्ट इन प्रोग्रेशन ऑफ द HIV इन्फेक्शन. अब ये तो कॉमन सिम्टम्स हो गए, बट HIV in women, how is it different from HIV in men? So usually, sometimes women may also present with persistent vaginal discharge. That is कि उनको vagina से white discharge हो रहा है जो कि फंगल इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडा इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हो. इसके अलावा अल्सर्स होना प्राइवेट पार्ट्स में, ये हर्पीस इन्फेक्शन भी हो सकता है. सो इस तरीके से ये HIV इन्फेक्शन वुमेन में डिफरेंट होता है मेन से. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अगर वुमेन इन्फेक्टेड है वो अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें HIV मेडिकेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो बच्चे में ट्रांसमिशन रोक सके. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि जो बच्चा पैदा हो वो HIV नेगेटिव रहे. हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? जो डायग्नोसिस है वो स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, जैसे कि HIV ELISA से, और ये HIV ELISA काफ़ी स्पेसिफिक होता है. अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है तो फिर इसके अलावा 2 और टेस्ट होते हैं, जैसे CMIA टेस्ट किया जाता है, और अगर वो भी पॉजिटिव है तो फिर HIV इन्फेक्शन डायग्नोज होता है. हमें ये भी ध्यान रखना है कि विंडो पीरियड HIV ELISA का सिर्फ 15 डेज़ ही है. तो अगर किसी को हाई रिस्क सेक्शुअल बिहेवियर हुआ है तो विद इन 15 डेज़ अगर ELISA किया जाएगा तो फिर वो नेगेटिव आ सकता है. इसीलिए HIV ELISA को एक हाई रिस्क सेक्शुअल बिहेवियर के बाद में एटलीस्ट 1 मंथ एंड देन एट 4 मंथ्स किया जाना चाहिए. अभी हमारे पास इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं जिससे कि हम HIV को कंट्रोल में रख सकते हैं, और ये बहुत सेफ़ मेडिकेशंस हैं. अभी फ़िलहाल ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जो रेगुलरली लिया जाना चाहिए. डेली अब आपके पास सिर्फ एक पिल है
सिर्फ एक दवाई से आप वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, लाइक एनी अदर पर्सन हु डज नॉट हैव HIV इन्फेक्शन। अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी लेनी है तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।